हेलो एवरीवन। अगर आपसे कोई समय पूछे कि कितने बजे हैं तो आप क्या बोलते हो कि 6:40 हुए हैं, या फिर आप बोलोगे 9:13 हुए हैं। तो अगर आप हिंदी में बताते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर यही आपसे कोई सवाल इंग्लिश में पूछ ले व्हाट इज़ द टाइम, तब आप क्या बोलोगे 6:40 या फिर 9:13। तो ऐसे एक्चुअली में बोला नहीं जाता है। आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में टाइम कैसे हम लोग बताएंगे किसी को भी। चलिए तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक घड़ी दिख रहा है, इसमें कितने बजे हैं? तो इसमें 1 बजे हैं। तो अगर इस टाइम को बताना हो आपको तो सबसे सिंपल सा तरीका यही है कि आप याद रखोगे कि सबसे पहले टाइम बताने के लिए इट्स लगाना ज़रूरी है। हर हाल में आपको इट्स लगाना ही है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इट्स बोलेंगे ही, ठीक है। उसके बाद जितना समय हो रहा हो वो बोल देंगे, ठीक है। जैसे इट्स 1 o'clock। अगर इसी तरह और भी समय अलग रहे, जैसे देखिए अब कितने बजे हैं, तो क्या हो जाएगा इट्स 3 o'clock, ठीक है। अच्छा, अब ओ क्लॉक जो आप लोग बार बार देखते हो, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑफ द क्लॉक, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ओ हम लोग लगाते क्यों हैं, ठीक है ना। ओ लगाते हैं, इसका मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, ठीक है। चलिए अब कितने बज रहे हैं, तो ये 6 बजे हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट्स 6 o'clock, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट है, अब कितने बज रहे हैं, तो 9 बजे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इट्स 9 o'clock। तो आई थिंक कि अब आपको इजी होगा कि अगर जब भी 1 बज रहा हो या फिर 2 बज रहा हो या 3 बज रहा हो, तो बस नॉर्मल सा इट्स लगाना है और बस बता देना उस समय को। तो जैसे इट्स 9 o'clock, इट्स 6 o'clock, इट्स 3 o'clock, ठीक है। चलिए आगे। अभी तक जितना भी हम लोगों ने समय बताया वो एग्जैक्ट समय था, जैसे 6 बजे 9 बजे है। लेकिन अब क्या है, अब कुछ मिनट भी हुए हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कितना समय है, तो यहाँ पे है 12:05 हो रहा है, ठीक है ना। तो जब भी बजकर बोलेंगे कि हाँ 12:05 हो रहा है, या 6:10 हो रहा है, 9:30 हो रहा है, तो इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो इट्स, उसके बाद आपको मिनट बोलना है, उसके बाद पास्ट और आवर। तो यहाँ पे जो मिनट्स और पास्ट आवर है, यहाँ मिनट चेंज होगा, आवर चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा, यानी इट्स और पास्ट आपका सेम रहेगा। तो जब भी हम लोग बजकर वाला समय बताएंगे, जैसे कि 6:10 हुए हैं, 7:08 हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इट्स लगाना है, उसके बाद मिनट जितना होगा वो बता देना है, फिर पास्ट, और उसके बाद जो आवर होगा वो बता देना है, ठीक है। तो अभी जो आपके सामने समय है वो कितना है, 12:05, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग इट्स 5:12, ठीक है। क्या बोलेंगे, इट्स 5:12। पहले मिनट बोलना है तब आवर बोलना है। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं बहुत बार कि पहले आवर होता है कि पहले मिनट होता है। तो पहले हमेशा मिनट तब आवर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम है हमारा वो है 12:10, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इट्स लगाना है और उसके बाद मिनट तब आवर, यानी इसका आंसर हो जाएगा इट्स 10:12, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट क्या है, 12:15। तो इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, इट्स 15:12, ठीक है ना। अब आपने कभी देखा होगा कि जो 1/4 भाग होता है उसको हम लोग क्वार्टर भी बोलते हैं। जो 1/4 भाग होता है उसे हम लोग क्वार्टर भी बोलते हैं। तो अगर घड़ी का हम लोग बात करें तो इसका क्वार्टर कितना होता है, 15 मिनट का, ठीक है ना। तो जब भी आपको 15 मिनट बोलने हो तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इट्स 15:12। और अगर ऐसे ना भी बोलना हो तो दूसरा तरीका भी है, इट्स 1/4 ठीक है। आप दोनों तरीके का यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट जो हमारा टाइम है वो है 12:30, ठीक है। अब देखिए 30 क्या हो गया, तो किसी टोटल आवर्स होते हैं, टोटल मिनट्स होते हैं 60, ठीक है ना। अब अगर आधे का बात करें तो हाफ़ है ना 30 मिनट,
तो इसको भी हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला जो है वो तो होगा ही, जैसे मैंने पहले बताया था, इट्स 30 पास्ट 12, ठीक है। दूसरा तरीका है इट्स हाफ पास्ट 12, ठीक है ना। अगर 15 मिनट हो रहे हो तो इट्स 15 पास्ट 12, और अगर 30 मिनट हो रहे हो तो इट्स 30 पास्ट 12। और दूसरा तरीका क्या था, तो 15 मिनट को क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए इट्स क्वार्टर पास्ट 12, ठीक है। और 30 मिनट को क्या बोलेंगे, हाफ, तो इट्स हाफ पास्ट 12, ठीक है। चलिए अगला जो समय है वो हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट के बाद हम लोग दो तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो पहला तो जैसे बोलते हैं हम लोग कि इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है, दूसरा बोलते हैं कि हाँ इतना बजने में इतना मिनट अभी बाकी है, ठीक है। तो अब इस तरीके को देखते हैं हम लोग। तो इसमें अभी क्या समय हो रहा है, तो इसको हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं, 4:35 हो रहा है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि 5 बजने में अभी 25 मिनट बाकी है, ठीक है। तो अगर बजने में बाकी है ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इट्स, उसके बाद फिर मिनट, फिर टू और आवर, ठीक है। डिफरेंस यही है कि अगर बजकर बोल रहे हो तो हम लोग पास्ट का यूज़ करते हैं, और अगर बोलेंगे बजने में अभी बाकी है तो वहाँ पे टू का इस्तेमाल करते हैं। इट्स तो सभी में सेम है, फिर मिनट, अब या तो पास्ट आएगा या तो टू आएगा और उसके बाद आवर, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये है नहीं, बहुत इजी है। चलिए तो अब जो समय है वो क्या है, 4:35 हो रहा है, तो क्या बोल देंगे, इट्स 35 पास्ट 4, ठीक है। और अगर बोलेंगे कि अभी 5 बजने में 25 मिनट बाकी है, तो क्या बोल देंगे, इट्स 25 to 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे जो नेक्स्ट टाइम है हमारा वो है 4:40, या फिर 5 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो क्या हो जाएगा, इट्स 40 पास्ट 4, या फिर क्या बोल सकते हैं, इट्स 20 to 5, यानी 4:40 हो गए हैं, या फिर 5 बजने में 20 मिनट बाकी है। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट टाइम है हमारा वो क्या है, तो 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, ठीक है ना। तो इसे क्या हम लोग बोलेंगे, इट्स 15 to 1, या फिर अभी मैंने क्या बोला था, 15 मिनट को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स क्वार्टर to 1, ठीक है। दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई स्टूडेंट बोले कि हाँ सर हम इसमें ये बोल सकते हैं कि नहीं 12:45 हुआ है, बिल्कुल आप बोल सकते हो, ठीक है। ये पूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो इसको वैसे भी बोल सकते हैं कि इट्स 45 पास्ट 12, ठीक है, यानी 12:45 हुए हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से भी बोल सकते हो कि इट्स 15 to 1, या फिर इट्स क्वार्टर to 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम है हमारा, नेक्स्ट टाइम है 1 बजने में 10 मिनट बाकी है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इट्स 10 to 1, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम है 1 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो इट्स 5 to 1। आई होप कि अब क्लियर होगा सभी समय आपको कि किसे क्या बोलते हैं। चलिए तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस समय को क्या बोलेंगे हम लोग, व्हाट इज़ द टाइम। तो अभी क्या 8 बजे है ना, तो इसको क्या बोल देंगे, इट्स तो लगाना ही लगाना है। अभी इसमें कोई मिनट का बात नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या बोल दोगे, इट्स 8 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, तो जो नेक्स्ट टाइम है वो है 7:20 हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बजकर है ना, यानी पास्ट यूज़ होगा, तो इट्स 20 पास्ट 7, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइम में आते हैं, तो अभी कितना हो रहा है, तो अभी है 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, ठीक है। तो बाकी है तो 2 वाला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट्स 10 to 10, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि पहले मिनट है तब आवर है, ठीक है ना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। पहले मिनट तब आवर। नेक्स्ट टाइम है 10:10 हुए हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इट्स 10 पास्ट 10, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है व्हेन विल यू कम,
व्हेन विल यू कॉल मी। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि व्हेन विल यू कॉल मी, आप मुझे कब कॉल करोगे, तो आप आंसर दे सकते हो कि आई विल कॉल यू एट 6 AM, मैं आपको 6 बजे कॉल करूँगा। या फिर आप बोल सकते हो आई विल कॉल यू अराउंड 6 AM, यानी मैं 6 बजे के आसपास आपको कॉल करूँगा। ठीक है, अराउंड यानी आसपास। ठीक है, अगर बोलेंगे कि 7 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा था, तो आई वॉज मेकिंग वीडियो अराउंड 7 o'clock या फिर 7 AM। नेक्स्ट आंसर आप दे सकते हो आई विल कॉल यू अराउंड 6 o'clock, मैं 6 बजे के आसपास आपको फ़ोन करूँगा।